हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम जानेंगे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये एक आईटी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है और लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उसमें ये कंपनी काम कर रही है। रिसेंटली आईटी कंपनीज में अच्छा खासा ट्रेंड भी देखा गया था, लेकिन जीएमपी काफ़ी डाउन है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, आईपीओ के सभी डिटेल्स जानेंगे और इतना कम जीएमपी क्यों है, आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हैं, इतना हाईटेक बिजनेस सेगमेंट होने के बाद भी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या किस सेक्टर में है, क्या किस तरह के सेक्टर ग्रोथ रहेगी, क्या कंपटीशन है और इस आईपीओ से रिलेटेड सभी डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में, सभी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और तो सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी कंपनी, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। ये ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है, जो कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई हर जगह एआई के बारे में बात कर रहा है, हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है। तो एआई से रिलेटेड हर सॉल्यूशन इस कंपनी के पास है। ऑफशोर डिलीवरी सेंटर्स हैं इसके, चेन्नई में, पुणे, बैंगलोर, नोएडा एक्सेट्रा, और श्रीलंका में भी। और कंपनी जो है अपनी टायर 2 सिटीज़ में भी एक्सपेंशन प्लान कर रही है, अपना नया सेंटर अहमदाबाद में भी ओपन करने जा रही है। और कंपनी की ग्लोबल डिलीवरी प्रेजेंस भी है, 39 सेंटर्स हैं टोटल, जिसमें से 16 ऑफिस जो हैं वो अमेरिका, यूरोप और एपेक कंट्रीज में हैं। तो ये है एक बेसिक, आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी जो है सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्रीज में नहीं है, कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है और काफ़ी अच्छे खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस सेगमेंट जो है वो ये कंपनी डील कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन बिजनेस पे ये कंपनी डिपेंडेंट है, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के साइड से भी काफ़ी सारी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके से रिलेटेड अनाउंसमेंट आई हैं, जिससे कि आईटी सेक्टर को अच्छा खासा हमें उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए इस कंपनी से रिलेटेड, तो बिजनेस सेगमेंट काफ़ी वास्ट है। फाइनेंशियल सर्विस से लेके हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाई टेक, प्रोफेशनल सर्विस, बैंकिंग, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, तो इस तरह के काफ़ी फैला हुआ यहाँ पर स्कोप दिखाई दे रहा है। तो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे रैपिड एक्स फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सभी जो आप देख सकते हैं क्लाउड से रिलेटेड जो भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उस पर ये कंपनी, उन प्लेटफॉर्म्स पर ये कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो है ग्लोबल प्रेजेंस है, जिससे हमें ये दर्शाता है कि कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक ग्रोथ यहाँ पर साफ साफ, स्टेबिलिटी यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। उसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ कर रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड भी है, फ्यूचर में अपने नए सेंटर्स खोलने जा रही है। जब भी कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए जो है सीरियस होती है, नए सेंटर्स खोलती है, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, तो हमेशा उसके शेयर में अच्छा खासा उछाल देखा जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा पैसा उन्हीं कंपनीज को देने के लिए तैयार होती है जो अच्छा जो है प्रॉफिट बना रहे हैं और अपनी ग्रोथ के लिए कंसर्न हैं और एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है उनके पास। तो यहाँ पर वो तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं स्टॉक में। लेते हैं, अभी हमने जाना कि इंडस्ट्री कैसी है, क्या रीसेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे अमेरिका की साइड से अनाउंसमेंट्स आई हैं, उसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है, और हमने जाना कि कंपनी का क्या ब्रॉडर आउटलुक है। अब हम जानते हैं कंपनी की जो इस आईपीओ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं।
तो कंपनी जो है इसका आईपीओ जो है वो आएगा फरवरी 12 को और फरवरी 14 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। लिस्टिंग डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपी पर शेयर की है। इसका प्राइस बैंड जो सेट हुआ है वो 674 से 708 पर शेयर पर रखा गया है। लॉट साइज जो है वो 21 शेयर्स का रहेगा। ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है, तो मात्र 14,000 से भी रिटेल निवेशक इसमें निवेश कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा, अच्छा खासा बड़ा आईपीओ ये आ रहा है। 8750 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें जो टोटल इशू साइज है वो है 12,35,87,570 शेयर्स का। एंटायरली ये ऑफर फॉर सेल है। तो अब यहाँ हमें देखना होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ऑफर फॉर सेल में तभी शेयर्स आते हैं जब या तो प्रमोटर अपने स्टेक सेल कर रहा हो या फिर कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एग्जिट कर रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्यों एग्जिट कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है, वो अपने जो बिजनेस रीजंस हैं उनकी वजह से सेल कर रहे हैं या कंपनी की वजह से सेल कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे आने वाले सेक्शन में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए एक डिस्काउंट भी दिया गया है। एम्प्लॉयज़ का अलग से कोटा रखा गया है। ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है, तो इसकी एनएससी और बीएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट जो है वो फरवरी 17 रखी गई है। रिफंड्स फरवरी 18 यानी कि ट्यूसडे को इनिशिएट हो जाएंगे। अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है तो आप 19 को भी चेक कर सकते हैं मॉर्निंग में। डेफिनेटली तब तक रिफंड आ चुका होगा, क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में आपके शेयर्स अगर ये आईपीओ अलॉट होता है फरवरी 18 को। और लिस्टिंग डेट रहेगी फरवरी 19। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ से रिलेटेड। और अगर बात करें आप मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं, तो रिटेल निवेशक इसमें 14,000 प्लस से निवेश कर पाएंगे, यानी कि मात्र 15,000 रुपये के आसपास की रकम आप इसमें लगाएंगे और आप निवेश कर पाएंगे। और यहाँ पर जो स्मॉल HNI निवेशकन के लिए वही 2 लाख वाला मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। कट ऑफ प्राइस पर यहाँ पर जो है रिटेल में आपको दिया गया है ऑप्शन, आप कट ऑफ प्राइस पर इसे ऑप्ट कर सकते हैं। हमेशा मैं एडवाइस करती हूँ कि कट ऑफ प्राइस पर ही ऑप्ट करें, क्योंकि अगर आप कट ऑफ प्राइस पर ऑप्ट नहीं करते हैं तो अगर आईपीओ की वैल्यूएशन ऊपर जाती है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। बिग HNI निवेशक 10 लाख का लॉट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर QIB निवेशकों के लिए रखा है। QIB निवेशक हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज इसी तरह चैनलाइज करती हैं, आगे चैनलाइज करती हैं इन्वेस्टमेंट में और उससे अच्छा खासा मुनाफा अर्न करती हैं। और इसके अलावा होते हैं हमारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम उन्हें देते हैं वो इसी तरह जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग जगह वो जो इन्वेस्टमेंट है वो निवेश करते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए 35% रखा गया है और स्मॉल जो HNI निवेशक हैं उनके लिए 15% रखा गया है। अगर यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उन पर नज़र डाली जाए तो अच्छे खासे यहाँ पर एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी शानदार एसेट्स मेंटेन हैं, कंपनी की स्टेबिलिटी को ये दर्शाता है। रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं लगातार, अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है और अपने जो ऑपरेशंस हैं उससे कंपनी जो है प्रॉफिट भी बना पा रही है कि और इसके अलावा नेटवर्थ अच्छा खासा मेंटेन्ड है। ये तीनों चीज़ें दर्शाती हैं कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी है वो कैसी रहेगी। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग जो है बेस और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, तो काफ़ी शानदार इसके फाइनेंशियल्स हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर अट्रैक्टिव जो है फाइनेंशियल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी लो चल रहा है। 3.5 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये 1% भी अपने जो लिस्टिंग प्राइस है, जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है
उसका 1% भी नहीं है अपने अपर प्राइस बैंड का। तो ये अप्रॉक्स 0.49% के आसपास का जीएमपी यहाँ पर चल रहा है, तो काफ़ी कम जीएमपी है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स पर होने जा रहा है। देखना होगा कि जैसे जैसे इसकी जो है लॉट में इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो पास आएगी तो इसका जीएमपी में सुधार होने की उम्मीद है। जो एनालिसिस है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। आपके व्यू पॉइंट इस आईपीओ के बारे में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।